नमस्कार दोस्तों, यह फिजिकल एजुकेशन की पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं, जो 2016 में दिल्ली पीजीटी में एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसका यह साल पेपर है। तो इससे पहले 5 वीडियो मैं डाल चुका हूं और इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा आप लोग को, तो आप लोग वहां से सर्च कर सकते हैं। और मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूं, फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी सारी जितनी भी अब तक सब्जेक्ट की वीडियो डाल चुका हूँ, रिसर्च की, ट्रेनिंग की, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की और एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार की वीडियो में मैं जो रिसर्च का पेपर डाला हूँ और जो नेट का पेपर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो उसी कंटेंट से, उसी वीडियो से मिले हैं। आप लोग केयरफुली हमारी वीडियो को सुनिए, देखिए, पढ़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं डीएसएसबी में। तो इसलिए आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी और यूपी कहीं भी स्टेट एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको लाभकारी होगा। तो आइए, समय ज़्यादा न लेते हुए मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 101 है, कॉमन सेंस से दैट ए ट्रू फिजिकल एजुकेशन टीचर एज ए प्राइमरी मस्ट हैव। एक कॉमन सेंस में शारीरिक शिक्षक को सत्य रूप से क्या कहा जा सकता है और उसकी प्राथमिकता क्या है। एक अगर कॉमन सेंस की बात करें तो शारीरिक शिक्षा को एक फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आउट मोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन के लिए उसके रिस्पेक्ट करना। और बी है लव फॉर हेल्थ, फिटनेस, मूवमेंट एंड चिल्ड्रेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो सही है, उसे ऐसा होना चाहिए, कॉमन सेंस में एक बात कही जाए तो उसकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो लव हेल्थ के प्रति प्यार करे, दक्षता के प्रति और मूवमेंट के, चिल्ड्रेन के मूवमेंट पर ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एमंग चिल्ड्रेन। यानी कि कहा है कि चिल्ड्रेन में कब्ज का मुख्य कारण क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। तो मेन कॉजेज, मेन कारण चिल्ड्रेन में कब्ज का क्या होता है। इनसफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए है इनसफिशिएंट रफ इन देयर डाइट, यानी उसकी डाइट में अगर रफ मतलब खुरदरे चीज़ जैसे हो गया, स्टार्च हो गया, चोकर हो गया, ये सब जो होते हैं रफ होते हैं। जैसे छिलके हो गए, सब्जी को अगर छिलके आप खा रहे हैं तो उसमें फाइबर की कमी हो जाती है। तो अगर छिलके नहीं खा रहे हैं, पका रहे हैं और उसी तरह खाएं तो उसमें रफ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कहा है कि डाइट में रफ की मात्रा की कमी होना। और बी है लेक ऑफ पंक्चुअल माने टाइमली, रेगुलर टॉयलेट हैबिट, अगर वह डेली प्रतिदिन अगर उसकी पंक्चुअली और टाइमली टॉयलेट नहीं जाता है तभी भी कब्ज बनेगी। और सी है एक्सेसिव यूज़ ऑफ जंक फूड, एक्सेसिव यूज या जंक फूड का अधिक उपयोग करना। और डी है डू नॉट टू गुड फॉर फूड चीविंग हैबिट, अगर वो भोजन को चबा कर नहीं खाता है तो भी। तो इसमें देखिए सारे चीज़ तो सही बता रहे हैं, बट इसमें हाईली इफ़ेक्टिव कौन है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बेस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हाईली अगर देखते हैं कि इफ़ेक्टिव क्वेश्चन कौन है ऑप्शन, तो उसी को मारते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, लेक ऑफ पंक्चुअल एंड रेगुलर टॉयलेट हैबिट। क्वेश्चन नंबर 103 है, द थ्राइल्स ऑफ ऑल स्पोर्ट्स लाइज इन, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो रोमांच किस में देते हैं, किससे रोमांच प्राप्त होता है। सभी स्पोर्ट्स में कैसे रोमांच प्राप्त होता है, तो क्या कंपटीशन से रोमांच प्राप्त होगा, बी परफॉर्मेंस से रोमांच प्राप्त होगा, विनिंग से प्राप्त होगा, या पार्टिसिपेंट भागीदारी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कंपटीशन से ही सभी स्पोर्ट्स में रोमांच प्राप्त होता है। जब एक दूसरे के साथ टीम मैच खेलती है
तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, और कंपटीशन जब होगा तभी उसमें रोमांस प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ द बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल रिसर्चर, यानी कि किस प्रकार की प्रॉब्लम, किस प्रकार की समस्या एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट होती है, या वो इंडिविजुअल का मतलब रिसर्चर भी कह सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या एक रिसर्चर के लिए अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है द वन सजेस्टेड बाय हिज सुपरवाइज़र, यानी कि उस उसके सुपरवाइज़र के द्वारा जो सजेशन होता है। बी है द वन अटेम्प्ट बाय अदर इन सफिशिएंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और सी है ए बीटेन ट्रैक प्रॉब्लम, और डी है हिज ओन प्रॉब्लम। तो इसमें डी जो ऑप्शन है सही है, हिज ओन प्रॉब्लम, इसकी खुद की समस्या जो होती है उसके लिए वह बेस्ट होती है इंडिविजुअल के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आइटम इन द फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट। कहा है कि एक फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही है, 6 जो होते हैं क्रॉस वेबर में फेमस आइटम होते हैं, टेस्ट आइटम होते हैं। उसमें माइनस सोर्स मसल्स, प्लस सोर्स मसल्स, अपर बैक, लोअर बैक, ये सब टेस्ट किया जाता है। तो मिनिमम जो क्रॉस वेबर टेस्ट किस लिए बनाया गया था, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बनाया था, और यह अमेरिका में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 है अ रिटेन टीचिंग एक्टिविटी लेसन प्लान ट्रूली नोन एज। अगर कोई भी लिखित टीचिंग लेसन प्लान है तो उसे सत्य रूप से क्या जानते हैं, ए रिटेन टीचिंग एक्टिविटी लेसन प्लान ट्रूली नोन एज। इसे किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट गाइड, यानी सब्जेक्ट की गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। बी टॉपिक एक्टिविटी गाइड, जो टॉपिक है एक्टिविटी उसकी मार्गदर्शन करता है। और सी है क्लास गाइड, क्लास का मार्गदर्शन। और डी है टीचर गाइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टीचर गाइड। अगर कोई भी लेसन प्लान आप लिखते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो किस लिए बनाते हैं कि आप अपने ट्रैक पे बने रहें, तो वो किसको गाइड करता है, टीचर को गाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था उस समय, 107 है द टर्म बीट इज स्टैंड फॉर। जो बीट का मतलब पूछा है कि ये इसका फुल फॉर्म पूछा है, एक तरह से मान लीजिए स्टैंड फॉर पूछा है। तो बीट का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो होती है 1 से लेके 0 से लेके 1 होती है। तो बाइनरी डिजिट में 0 से 1 लेकर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है इन बास्केटबॉल द रेडियस ऑफ द सेंट्रल सर्कल। जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल पूछा है इन द बास्केटबॉल थोड़ा सा क्वेश्चन इसको ऑप्शनेबल हो सकता है। तो इसमें पूछना चाहिए कि बास्केटबॉल का जो केंद्रीय वृत्त का होता है उसका रेडियस कितना होता है। बास्केटबॉल कोर्ट का जो केंद्रीय वृत्त होता है, सेंट्रल वृत्त होता है, गोला होता है, सर्कल होती है, उसका रेडियस कितना होता है। तो सेंटर सर्कल से ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट का पूछा है सेंटर सर्कल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.80 मीटर, 1.80 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है क्वेश्चन नंबर 109 में है व्हाट एग्जैक्ट ड्यूरेशन हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द समर ओलंपिक गेम। समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम की बात कर रहा है, तो उसमें ड्यूरेशन कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 दिनों का। अगर विंटर ओलंपिक की बात करें तो उसमें ऑप्शन क्वेश्चन आता है 12 दिनों का। 12 दिनों का विंटर ओलंपिक और 16 दिनों का समर ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 110 है हाउ मेनी आवर बिफोर कंपटीशन शुड एथलीट हैव कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। यानी कहा है कि कंपटीशन से कितने घंटे पहले एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 to 6 आवर बिफोर, यानी 3 से 6 घंटा बिफोर
एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस लिए की जाती है कि उसको जो भी कोई एंडोरेंस वर्क हो, लॉन्ग मैराथन रनर जो होते हैं, मैराथन रेसर जो होते हैं, वो लंबी दूरी के धावक ही ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि मसल दैट आर अटैच टू स्किन ऑफ द फेस अलाउ टू। ये जितने क्वेश्चन आए हैं ना, जो मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे ट्रेनिंग का वीडियो हो गया, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग अगर केयरफुली देखते हैं तो सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो कहा है कि जो स्किन, फेस के मसल जो अटैच होती है स्किन से फेस की, तो फेस को किस लिए अलाउ करती है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन का मतलब कहता है कि जो फेस के स्किन से मसल्स अटैच होती है, उस फेस को क्या अलाउ करती है, क्या करने के लिए करती है। चीविंग फूड वेल, अच्छी तरह से फूड को चबाने के लिए। बी है मूव जाव इन वेरियस वे, जबड़े को अनेक चारों तरफ घुमाने के लिए, मूव करने के लिए। सी है एक्सप्रेस आवर इमोशन, जो हमारे इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और डी है परफॉर्मेंस फेशियल मूवमेंट, जो फेस के मूवमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेमेंडस हैज इंक्रीज द जनरल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। ट्रेमेंडस जनरल इन स्पोर्ट्स, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट को ट्रेमेंडस अधिकता रूप से बढ़ाता है। ट्रेमेंडस में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या कोई भी स्पोर्ट्स के तरफ सामान्यतः रुचि को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कवरेज ऑफ स्पोर्ट्स इन डेली न्यूज़पेपर। जब आप स्पोर्ट्स को डेली न्यूज़पेपर में कवरेज कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। और बी स्पोर्ट्स जर्नल एंड मैगजीन, स्पोर्ट्स से जो खेल से रिलेटेड जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, उससे। सी है लाइव रिपोर्टिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न, उस स्पोर्ट्स का लाइव टेलीकास्ट रेडियो से और टेलीविज़न से। और डी है इंक्रीज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देना। तो इसमें अगर देखा जाए तो सारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइव रिपोर्टिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 113 है होलिस्टिक करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एग्जिस्ट इन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में जो संपूर्ण करिकुलम है, शारीरिक शिक्षा में जो संपूर्ण करिकुलम है वो एग्जिस्ट करता है। किसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए है टीचर लेसन, शिक्षक के लेसन को, पाठ को। और बी है सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। और सी है चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एट स्कूल, बच्चों के अनुभव जो स्कूल में अनुभव है। और डी क्लासरूम इंटरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एग्जिस्ट, तो इसमें बताया ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 114 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हीमोग्लोबिन वेरी रिच, यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है, तत्व है जिसमें ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन। तो आयरन में हीमोग्लोबिन रिच पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट ए साइको रेगुलेटर टेक्निक, साइको रेगुलेशन टेक्निक। साइको मतलब मन, रेगुलेशन माने संचालन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी मनोसंचलन तकनीकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बायोफीडबैक, बी है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, सी है थॉट स्टॉपिंग, जो हम सोच रहे हैं उसको स्टॉप करना,
और डी है मोटर स्किल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं की बात कहा है तो मोटर लर्निंग का मतलब है मूवमेंट सीखना। और बाकी तीनों जो हैं साइको रेगुलेशन टेक्निक हैं। यानी कि जब खिलाड़ी कभी घबराहट होता है, खेलने के पहले वो एंग्जाइटी में आता है, तो इस प्रकार अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं साइको रेगुलेशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्च स्कॉलर। कहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वेरिएबल जो है वो रिसर्च स्कॉलर के कंट्रोल में होता है। जो रिसर्च स्कॉलर है उस किस टाइप के वेरिएबल्स को, चर को कंट्रोल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है आश्रित चर। आश्रित चर का मतलब कि जो दूसरे पे आधारित हो, आश्रित हो। और बी है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाह्य वेरिएबल जिसे बोलते हैं। और इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब होता है कि दो वेरिएबल को इंटरलिंक का जो काम करता है उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो आप लोग नेट के पेपर में देखे होंगे कि क्वेश्चन आया था वेरिएबल से संबंधित। तो अगर जो भाई लोग पेपर दिए हैं उनको अगर ये बता दें, वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं नेट का, मैं उसको भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वतंत्र चर ही रिसर्च स्कॉलर के कंट्रोल में होता है। स्वतंत्र चर को क्वेश्चन आता है कि किस वेरिएबल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंडेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब स्वतंत्र चर को मॉडिफाई करेंगे तो उसका प्रभाव डिपेंडेंट यानी आश्रित चर पे दिखाई देता है। तो इसलिए स्वतंत्र चर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा जो मैं बताया हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, द सीटअप टेस्ट द ड्यूरेशन ऑफ विच 30 सेकेंड इज ए टेस्ट। यानी कहा है कि सीटअप टेस्ट जो है 30 सेकेंड का वो किस लिए टेस्ट किया जाता है। 30 सेकेंड का जो सीटअप टेस्ट है वो क्या टेस्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है एजिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्फूर्ति, शक्ति और लचीलापन। और बी है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, स्पीड यानी पेट की स्ट्रेंथ, एंडुरेंस सहनशीलता और स्पीड। और सी है बैक स्ट्रेंथ यानी पीठ की स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। डी है डायनामिक बैलेंस, मस्कुलर पावर एंड स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप जानते ही होंगे कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, एंडुरेंस और स्पीड डेवलप होता है सीटअप से। क्वेश्चन नंबर 118 है कि एक्वाइशन ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स स्किल लीड टू स्टूडेंट। यानी कहा है कि स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स स्किल यानी विशिष्ट खेल कौशल का सीखना स्टूडेंट को लीड करता है। विशिष्ट स्किल का सीखना स्टूडेंट को लीड करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है परफॉर्मेंस मूवमेंट स्किलफुली यानी कि कोई भी जब परफॉर्मेंस करता है तो उसको स्किलफुली परफॉर्मेंस करता है। बी बिकम ए गुड प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर होना। सी डेवलप इनटू स्पेशलिस्ट यानी कि एक विशेष में डेवलप होता है। और डी है डू थिंग्स इकोनॉमिकली, जो भी करता है वो कम खर्च, कम फोर्स लगा के, कम एनर्जी लगा के कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही है, बिकम गुड प्लेयर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड। कहा है कि कौन सा सर्वर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा सर्वर की बात का है, सर्वर की, तो कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्टिविटी का प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नेटवर्क ही है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्टेड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स आर आल्सो नोन एज पिंग पोंग, यानी पिंग पोंग का मतलब होता है कि चाइना में जब टेबल टेनिस खेला जाता था तो उस टेबल से जो बॉल टकराती थी टेबल टेनिस की, तो उससे आवाज़ आती थी, तो उसी का नाम रख दिए पिंग पोंग। तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर, अब वीडियो मेरी लेंथी हो रही है तो आप यहीं से स्टॉप करूँगा और नेक्स्ट वीडियो आप डालूँगा। इस तरह मैं 200 क्वेश्चन कवर करूँगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जहाँ ना समझ में आए ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे नंबर से कांटेक्ट करिए। जो समझ में आए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं सारे वीडियो उसी पे अपलोड कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिकल एजुकेशन ईरा। क्वेश्चन नंबर 121 है, द ओनली वे टू बिल्ड मसल्स एंड लीन बॉडी मास इंगेज इन। यह कहा है कि कौन सा रास्ता ऐसा है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें हम मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं और लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास का मतलब होता है कि फैट फ्री मास, जिसमें फैट ना हो, सिर्फ मसल्स हो, उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास। तो किस एक्टिविटी के अंदर इंगेज होकर मैं अपने मसल्स और लीन बॉडी मास को इंगेज कर सकते हैं, बिल्ड कर से निर्माण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 21 में है, 121 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी शक्ति प्रशिक्षण, और बी है एंडुरेंस सहनशीलता प्रशिक्षण, और सी है इंटरवल ट्रेनिंग अंतराल प्रशिक्षण, और फर्टलेट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फ्रेडरिक यान ने दिया था, और सी है इंटरवल ट्रेनिंग को ग्रसलर एंड रेंडाल ने दिया था, और इससे डेवलप होता है आपका स्पीड एंडुरेंस। और फर्टलेट ट्रेनिंग जो दिया था गुस्टाव होल्मर ने स्वीडन में दिया था, इसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं, यानी इसमें आपका सरफेस डिसाइड नहीं होता है, एरिया डिसाइड नहीं होती है, इसे गुस्टाव होल्मर ने दिया था, इससे एंडुरेंस डेवलप होता है। तो इस प्रकार मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। जहाँ भी कन्फ्यूजन है आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं।